मानवता का संदेश देने वाले इस पूरे ब्रह्मांड के पहले वैज्ञानिक, प्रथम वैज्ञानिक, जिन्हें लोग करुणा का सागर तथागत बुद्ध कहते हैं, उनके चरणों में नमन करते हुए तदोपरांत उनके जितने भी धम ध्वज वाहक रहे हैं, जिनमें कबीर साहेब, संत रैदास, ज्योतिबा फूले, बाबा गाडगे, नारायण गुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू जी महाराज, जितने भी बुद्ध के धमध्वज वाहक रहे हैं, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए इस देश के शिल्पकार, शोषितों की आवाज़, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, सम्मानित साथियों, इधर मेरा पहली बार आना हो रहा है। आसपास तो मैं पहले भी डॉक्टर साहब के कहने पर कई जगह पहुंचा हूं, लेकिन आपके नागौर में पहली दफ़ा आया हूं। और इधर ये पुस्तकालय लोकार्पण एवं सम्मान समारोह पे आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों से एक उद्घोष करता हूं, उद्घोष कराता हूं। मैं जय भीम बोलूँगा तो आप भी जय भीम का उद्घोष जय भीम से करेंगे, क्योंकि जय भीम एक ऐसा शब्द है जिससे रक्त संचार बढ़ता है, और रक्त संचार बढ़ने से आदमी के जिंदा होने का सबूत मिलता है। जिसका रक्त संचार बंद हो जाता है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बोलेंगे जय भीम। वो आवाज़ नहीं आई जो आनी चाहिए थी। वो बात करो पैदा, वो बात करो पैदा तुम अपनी जुबानों में, कि दुनिया भी कहे कुछ बात है इन भीम दीवानों में। बोलो जय भीम। हाँ, अब मुझे लगा कि आप लोग सुनने की थोड़ी सी जहमत उठा रहे हैं। चलिए साथियों, कहते हैं कि जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है, और जहाँ बाबा साहेब की बात होती है तो वहाँ उनकी पढ़ाई लिखाई की बात होती है। क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि लोग, इस दुनिया में कितने ही संत महात्मा आए लेकिन अछूत अछूत ही रहे। साथियों, इस दुनिया में बहुत लोग पैदा हुए, अमीर भी, गरीब भी, पढ़े लिखे भी, अनपढ़ भी, साधु भी, संत भी, चोर भी, लुटेरे भी, लेकिन आज तक इस दुनिया में और अब तक इस दुनिया में आदमी ने जितने भी मकान बनाए वो अपने आने वाली संतानों के लिए मकान बनाए। ये मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ आप बताएं मुझे। लोग जो मकान बनाते हैं वो अपनी संतान के लिए बनाते हैं या समाज के लिए बनाते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र इंसान ऐसे थे जिन्होंने बॉम्बे में एक मकान बनाया, और उस मकान का नाम रखा था राजगृह। क्या नाम रखा था? राजगृह। और बाबा साहब ने वो अपनी संतानों के लिए नहीं बनाया, वो बाबा साहब ने अपनी किताबों के लिए बनाया। किन के लिए? किताबों के लिए। कोई व्यक्ति पूरी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने किसी और चीज के लिए मकान बनाया हो। लोग अपने जानवरों के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी किताबों के लिए मकान बनाया, और उस मकान का नाम रखा राजगृह। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब से बड़ा इस दुनिया में कोई भी पुस्तक प्रेमी नहीं है, और ना शायद होगा आगे। और आज भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उसी सपने को पूरा करने के लिए एक किताबों का घर बनाया गया है, जिसे पुस्तकालय लोकार्पण एवं सम्मान समारोह, आज उसका इनॉग्रेशन है, यानी कि लोकार्पण है। तो ऐसे मंगल कार्य पर मैं इस निर्माता भवन के जितने भी जो ये संगठन हैं, सदगुरु कबीर उमा राम जी साहेब सेवा संस्थान जिन्होंने ये बनवाया है, या जितने भी और साथी इसमें शामिल हुए जिन्होंने भी योगदान दिया है, मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बाबा साहब के उस सपने को पूरा किया है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, किसी आदमी को यूं ही बाबा नहीं कहते, बाबा साहब यूं ही नहीं कहा जाता। बाबा साहब बनने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक गीत के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहब बनने में कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उन बातों को मैं यहाँ कहते रहूँ तो सूरज ढल जाएगा, फिर सुबह आएगी, एक नया सूरज निकलेगा, वो भी ढल जाएगा। लेकिन बाबा साहब का
जो गुणगान है वो कभी कम नहीं होगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको कुछ चंद लाइनों में बाबा साहब का गुणगान करूँ कि बाबा साहब क्यों बने। साथियों, बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से गए। जब बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से गए तो बाबा साहब के भी एक गुरु थे जिन्हें हम सब बाबा गाडगे कहते हैं, और वो बाबा गाडगे अस्पताल में थे, बीमार थे। और जब बाबा गाडगे को पता चला कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो बाबा गाडगे ने भी खाना पीना दवाई भी छोड़ दिया। और 16 दिसंबर 1956 को बाबा गाडगे बाबा साहब के उस दुनिया से जाने के वियोग में, उस दुख में दुनिया को छोड़ दिए। यानी बाबा साहब के गुरु ने अपने शिष्य के जाने पर इस दुनिया को छोड़ दिया और अपने शिष्यों से कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में जिनसे मैं प्रेरणा लेता था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो बड़े बड़े लोग, शाहू जी महाराज, बाबा गाडगे, नारायण गुरु, ये बाबा साहब को बाबा क्यों मानते थे, विद्वान इतना क्यों मानते थे, उनके अंदर क्या खूबियाँ थीं। तो भद्र लोग जितने भी थे, महापुरुष लोग जो थे, वो बाबा साहब को उन्हें कैसे मानते थे, एक गीत के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चंद लाइनें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस गीत के मैंने वैसे काफ़ी अंतरों को शामिल किया, रिकॉर्ड कराया, लेकिन कुछ अंतरे आपको यहाँ पहली दफ़ा आपको नए दूंगा। तो एक बार फिर जय भीम का उद्घोष करें, जय भीम। चलाओ ट्रैक, नहीं लाल वाला है, लाल वाला। जय भीम और बोलो, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। तो बाबा साहब कैसे ज्ञानी थे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से, जय भीम, जय भीम। नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से। अबला नारी को यहाँ, अबला नारी को यहाँ वरदान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। इस दुनिया में नारी के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो बुद्ध ने किया, ज्योतिबा फूले ने किया और बाबा साहेब ने किया। जय भीम, जय भीम। काट दी सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियां, जय भीम, जय भीम। काट दी सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियां। मुर्दे शरीर के शोषितों के, मुर्दे शरीर के शोषितों के जान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में
ज्ञान थे बाबा मेरे। और जब बाबा साहब ने आपके लिए 2 वोट का अधिकार दिया तो गांधी ने इरवादा जेल में अनशन कर दिया कि 1 वोट दे सकता हूं वरना मर जाऊंगा। तो क्या हुआ? कस्तूरबा की मांग का सिंदूर नामिक ने दिया। जय भीम जय भीम। कस्तूरबा की मांग का सिंदूर नामिक ने दिया। गांधी को जीवन दिया, गांधी को जीवन दिया। भगवान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। तो बाबा साहब ने गांधी को जीवन देकर भगवान का रूप धारण किया। और बाबा साहब कैसे बने? कैसे बाबा साहब बने? जय भीम। तकनी में तप कर भीम जी कुंदन बने। जय भीम जय भीम। संघर्ष की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने। प्रेमी अपने आप में, प्रेमी अपने आप में उत्थान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच में शशि भूषण जी, बहुत ही शानदार गायक। जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करवाएं। हमारे बीच में अति शीघ्र ही चंद ही